यार मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम। उसमें मैंने बताया था कि सिविक इज़ नॉट लफाफा, लेकिन मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने मिल रही हैं जहाँ पे लोग जो है ना यहाँ से प्रेस करते हैं और कहते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके बारे में थोड़ी सी मैंने ना एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। काइंडली अगर टाइम है तो आप लोग वो चेक करें। उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि जो है ना ये जो पार्ट्स हैं ना इसके क्यों इतने सॉफ्ट बनाए जाते हैं न्यू कार्स के। थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज़ आप चेक करें। ये देखिए ये वाली साइड भी ओवरकम करने के लिए बनाया गया है क्रम्पल जोन। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कार का क्रम्पल जोन है वो काम कैसे करता है और जो रिजिडिटी होती है, जो पिचकना होता है, क्रश करना होता है, वो कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे जब क्रश देख रहे हो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर क्रैश के दौरान ये जो कार है वो सामने से कितनी ज्यादा क्रश होती है, और ये जो इम्पैक्ट है वो बताएगा कि कितना ज्यादा जी फोर्स जो है पैसेंजर कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर कितना ज्यादा जी फोर्स जो है एक क्रैश के दौरान पैसेंजर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जी फोर्स का अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 9 जी तक पुल करते हैं, और जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं वो 11 जी तक पुल करते हैं। लेकिन एक क्रैश के दौरान ये जो नंबर है काफी सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है, तो वो जो है आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। तो ये कार जो है एक रिजिड सरफेस पे जाके टकराती है और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1 फीट तक क्रश करता है। अब यहाँ पे जो इस कार को हम सामने से काफी रिजिड मान रहे हैं कि ये कार जो है 1 फीट तक जाके क्रश होता है। यहाँ एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे ये जो कार है इसकी फ्रंटल पार्ट जो है उतना ज्यादा स्टिफ नहीं है। अभी अगर ये कार जो है इस वॉल से टकराएगी तो ये पहले वाले से जो है ज्यादा पिचकेगी, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 फीट तक जो है क्रश करती है। और आप देख सकते हो ये कार जो है वैसे देखोगे तो पिछले वाले कार से जो है ज्यादा पचक गई, वो 1 फीट क्रश हुआ, ये 2 फीट तक क्रश हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है इम्पैक्ट आधा हो गया। यहाँ पे 15 जी तक का जो है फोर्स अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होता है। तो इसी वजह से आप इस सिंपल से एग्जाम्पल से जो समझ गए होंगे कि क्यों क्रम्पल जोन जरूरी है, या सामने से गाड़ी जब पिचकती है तो उसका ज्यादा पिचकने का क्या मतलब होता है। इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कार पिचक जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कार की बिल्ड क्वालिटी खराब है। इनफैक्ट ज्यादा पिचकने से जो जी फोर्स है वो थोड़ी सी कम होती है। इसी चीज को जो है ध्यान में रख के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और डिजाइन टीम्स जो है काम करते हैं। आपने एक चीज देखा हो कि जब भी कोई कार कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में अपने कार के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करती है, वो कहते हैं कि हमने हाई टेंसाइल स्टील वगैरह यूज किया है, तो हमेशा एक चीज नोटिस करना कि वो किस किस एरियाज में जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। जो इम्पैक्ट जोन है वहां पे जो है कभी भी हाई टेंसाइल स्टील उस ग्रेड का यूज नहीं होता है जिस ग्रेड का बेसिक स्ट्रक्चरल यूज में होता है, जैसे कि बीम्स में या टनल्स में। तो ये वही रीजन है। अगर बहुत ज्यादा रिजिड होगा तो यहाँ पे जो है पैसेंजर सेक्शन में ज्यादा हार्म होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर यही दो कार के बीच में कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह जो है यहाँ पे काम आती है। अब ऐसे सिचुएशन में जिस कार का क्रम्पल जोन अच्छा होगा, जिसका वेट अच्छा सही रहेगा, जिसका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है सही की रहेगी, वो जो है ज्यादा क्रम्पल भी हो जाएगा तो भी पैसेंजर्स को जो है कम नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे जो है हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं ऑलरेडी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे क्रम्पल जोन जो है कितना ज्यादा काम करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कार जो है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है आके टकराती है। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा पोर्शन जो है क्रम्पल हो जाता है। लेकिन एक अच्छे कार या एक जो सेफ कार होती है वो किस तरीके से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको हम पैसेंजर केज या पैसेंजर केबिन कहते हैं, जहाँ पे हम बैठ के ट्रैवल करते हैं, ये पार्ट जो है इंटैक्ट होना चाहिए। इसमें जो है बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है नहीं अंदर जाने चाहिए, पैसेंजर्स को जो है मिनिमम इंजरी हो। यहाँ पे सामने से तो कार पूरी खत्म होगी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगेगा यार बहुत कमजोर कार है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पे पैसेंजर बैठ रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो है मिनिमम हार्म होना चाहिए। यही जो है एक अच्छे क्रम्पल जोन या एक वेल बिल्ट कार की एक्चुअल आप कह सकते हो एक निशानी होती है। तो यहाँ ये पूरा जो एंटायर पोर्शन है यानी क्रम्पल जोन, डैशबोर्ड, एयर बैग, ये सारे मिल के जो है इम्पैक्ट टाइम को बेसिकली कम कर रहे हैं, सो दैट पैसेंजर्स तक जो है कम से कम जी फोर्स उनको एक्सपीरियंस करना पड़े। तो ये एक जो है मैं एग्जांपल सोचा आप लोगों को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि टेस्ला मॉडल 3 जो है बाकी जो है मैं एग्जांपल सोचा आप लोगों को समझाने के लिए
एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि टेस्ला मॉडल 3 जो है वाकई में बहुत ही वेल बिल्ड कार है, इसको बहुत हाई रेटिंग्स भी मिल चुकी है। इसीलिए यार अगर आप पुराने दिनों में जाओगे तो एम्बेसडर की बात कर लो या फिएट की बात कर लो, तो उनके जो कार की रिजिडिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आज के डेट में उसके क्रैश वर्दीनेस की बात की जाए तो शायद वे उतनी ज्यादा क्रैश वर्दी नहीं रहेगी। इनफैक्ट उन गाड़ियों में जो है सबमरीनिंग होने की चांसेस बहुत होती थी। अब सबमरीनिंग क्या होता है कि जब एक कार जाके कहीं पे हेड ऑन कोलाइड करती है तो जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ खिसक के नीचे चले जाते हैं, जिसमें बहुत ही फेटल इंजुरीज होती है। तो इस टाइप के सबमरीनिंग वगैरह जो उस टाइम कार्स में ज्यादा होते थे, क्योंकि क्रम्पल जोन वगैरह जो है उस तरीके से डेवलप नहीं थे, एयरबैग्स नहीं थे, या जो डी एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल मतलब बहुत रैपिड होता था, इम्पैक्ट टाइम जो है बहुत कम होता था। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक कार में, और इसीलिए बिल्ड क्वालिटी को समझना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप किसी भी एनकैप के टेस्ट के रिजल्ट्स पढ़ोगे तो उसमें देखना अंडर बॉडी स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, पैसेंजर सेक्शन स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ कोई कार जाके कहीं टकरा गई और उसमें कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और ऐसे जो है हमेशा बिल्कुल ही मतलब कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, या वो बहुत महंगी कार थी वो पिचक गई तो इसका मतलब वो खराब। इसलिए कुछ इसमें भी इफ्स एंड बट्स आते हैं, कार की बिल्ड क्वालिटी, वेट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्रम्पल जोन का डिजाइन, ये सारी चीजें मिलके जब एक कार का क्रैश टेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड पढ़ाई की जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट निकाले जाते हैं। कार आगे या पीछे से पचक गई ठीक है, ऊपर से लग रहा है कि आपको बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन वो बन जाएगी अगर आप अंदर हो, और अगर आप अंदर सुरक्षित नहीं रहो और आपकी कार बिल्कुल बाहर से सही रह गई तो वो जो है ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि बेसिक जो कोर ऑब्जेक्टिव रहता है हम डिजाइनर्स या इंजीनियर्स का, वो यही रहता है कि पैसेंजर जो है वो सेफ रहे, कार भले ही चली जाए, तभी जो है क्रम्पल जोन वगैरह जो है डिजाइन किया गया है। कि आपको इस वीडियो से जो है कार के बिल्ड क्वालिटी, क्रम्पल जोन की वर्किंग, एक्चुअल में क्रम्पल जोन कैसे वर्क करता है, इम्पैक्ट। सो प्लीज़ इस तरह बजा के इसकी क्वालिटी ना चेक करें। मेरे पास एक 12 साल पुरानी गाड़ी भी है, उस पर देखें, उस पर ये चीज़ नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा सेफ कार है। देखें इसकी जो है ना बॉडी ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा सेफ कार है। लिहाजा इस चीज़ को जो है ना आप बजा के इससे ना क्वालिटी जज करें कि ये ज़्यादा बचती है तो ये जो है ना इसकी क्वालिटी बैड है। थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल चीज़ों को भी बंदे को देखना चाहिए इसको जज करने से पहले।